7,000 रुपये पर पीस के हिसाब जी, से जी। मांग। पहले में 2 दफ़ा ब्रीड की हुई है इसने। 2 दफ़ा ब्रीड की हुई है। बताएं। सर ये जो फीमेल है ये 2016 की कड़ी की इम्पोर्टेड नेट कहलाते हैं। पंच फेस सटन नेट। ये मुझे कुछ छोटे नस्ल के लका लग रहे हैं। जी जी ये आम लका से साइज़ इनका छोटा होता है। ऑम्स की कहलाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम हैदराबाद की एक पिजन शॉप पे मौजूद हैं। ये इमरान राजपूत साहब की शॉप है। ये लालूखेत बर्ड्स मार्केट में फैंसी कबूतर बेचने आते हैं। तो आज हम इनकी शॉप का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी फैंसी ब्रीड इनके पास मौजूद है और उनके क्या प्राइस हैं। तो आइए राजपूत साहब से बात करते हैं, उसके बाद उनके पास जो ब्रीड मौजूद है आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बता दूं, हैदराबाद में इस टाइम 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह खैरियत? का शुक्र है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ, अब ये शाम का टाइम हो रहा है। वैसे भी गर्मियों में भी और सर्दी, ये हमारे हैदराबाद की रात की हवाएं बहुत मशहूर हैं। हैदराबाद ठंडी की हवाओं की शान है ये। हाँ, ये शान है। ये शाम को ठंडी हवाएं वैसे ही शुरू हो जाती हैं। चलें, आज ये बताएं कि वैसे तो आप लालूखेत बर्ड्स मार्केट में वैरायटी लेकर आते थे पिजन्स की, अभी क्या क्या मौजूद है आपके पास शॉप में? अभी मेरे पास मैकपाई हैं, नकाब पोश हैं, ओल्ड जर्मन क्रूपर हैं, ऑम्स की है, उसके अलावा और भी नन हैं, ब्लैक नन है, जर्ड नन है और बहुत जी 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 माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग नेम बता दिए, चले देख लेते हैं। लेट्स सी। तो व्यूवर्स, इस टाइम हम शॉप के अंदर मौजूद है। आपको सबसे पहले तो ओवरव्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे केजेस इन्होंने लगाए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ब्रीड इनके पास मौजूद है। तो व्यूवर्स, आइए एक एक करके इनके जो पिजन के यहाँ पे वैरायटी मौजूद है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी, इसके बारे में बताएं इमरान भाई। सर ये जर्ड नन कहलाते हैं, नैन कहलाते हैं और ये पेयर है और ये अभी फ्रेश पेयर है। ये अभी पट्ठों में से और ये नन कहलाते हैं और ये बहुत एंटी के अभी ब्लैक में तो मिल जाते हैं, जर्ड में बहुत नायाब हैं ये। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इनके? इनके मैं 20,000 रुपये मांग रहा हूँ। 20,000 रुपये पेयर। 20,000 रुपये ये 2 पेयर हैं मेरे पास, एक ये और एक ये इसके बराबर में ये वाला पेयर। अच्छा, ये 2 पेयर हैं कि ये जो 2 पेयर हैं ये फर्स्ट ब्रीड देंगे इस साल? जी, ये अभी पट्ठों से जवान हो रहे हैं, फ्रेश हैं ये। ठीक है जी जी। आज़ादी ये सटरनेट कहलाते हैं। पंच फेस सटरनेट। ये आम जो कॉमन सटरनेट होता है उसका साइज़ छोटा होता है, इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। जो कॉमन सटरनेट है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसका उससे डबल है साइज़ में। ये सटरनेट कहलाते हैं। तो ये ब्रीडर पेयर है, ब्रीड के हैं ये भी फ्रेश हैं, फ्रेश पीस हैं। तो इसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। अच्छा जी। जी, क्या डिमांड है पेयर की? इसके 10,000 रुपये पेयर है। 10,000 रुपये पेयर की डिमांड जी है। जी जी। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। ये ब्लैक नैन कहलाता है और ये भी पेयर है और इसकी डिमांड 12,000 रुपये। और ये जो मेल है वो बड़ा है और फीमेल जो है वो अभी फ्रेश है, तकरीबन 8 से 9 कली की होगी। अच्छा, फीमेल जो है वो अभी फ्रेश है और मेल जो है वो मैच्योर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो डिमांड क्या है इसकी? इसके 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डिमांड है पेयर की। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। सर ये बुड्ढा पीस कहलाते हैं और ये ब्रीडिंग पेयर है। इस जो है ये बुड्ढा पीस है फ्रेश में से, मगर ब्रीड किया हुआ है इसने। ये 2 दफ़ा इसने जो है ना चिक्स निकाले हुए, 2 दफ़ा ब्रीड की हुई है इसने। 2 दफ़ा ब्रीड की हुई है। और क्या कहते हैं, इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? ये 12,000 रुपये का है और ये अच्छी क्वालिटी में बुड्ढा पीस है। इसका जो फेस जो है वो जो हम इसकी आइज़ का फेस छोटा है, चोंच इसकी छोटी है, बॉडी इसकी बहुत ज़्यादा छोटी है, उस हिसाब से अच्छा जोड़ा है ये। क्वालिटी अच्छी है इसकी? जी, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, ये नेटिव कहाँ का है, कुछ पता है? सर ये बाहर के हैं, वैसे तो ये लोकल ब्रीड है। ये जो है ये आए हुए ये यूएस वगैरह से हैं, मगर ये है कि ये है लोकल ब्रीड, यहाँ की ब्रीड है, ये इम्पोर्टेड नहीं है। ये लोकल ब्रीड है। जी जी जी, इस पेयर के बारे में बताएं। सर ये लॉन्ग फेस कहलाता है और ये जो है ये इम्पोर्टेड है। ये हॉलैंड की ब्रीड है, गालिबन या बल्गारिया से आए हैं। तो ये जो है क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके मैं 25,000 रुपये मांग रहा हूँ
और जी जी पेयर के 25,000 रुपये मांग रहा हूँ। इसमें फ़ीमेल जो है वो ब्लैक कलर की है और येलो कलर में मेल है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पेयर ने पहले ब्रीड किया है? ये अभी इम्पोर्टेड आए हैं, इनके कड़ियाँ भी डली हुई हैं। मैंने भी ये ना लिए हैं, ये बाहर से आए हैं अभी शिपमेंट में, तो अभी मैंने भी लिए हैं। अभी इसका मुझे मालूम नहीं है कि ब्रीड अभी आए हैं तो ब्रीडिंग का कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं, मगर ये कि ये मेल फीमेल का 100% है। जी, इसके बारे में बताइए। चिक्स जी ये चिक्स हैं, ये मैंने ख़ुद ने जो है इस्लामाबाद से मंगवाए हैं और ये टाइगर कहलाते हैं। ये टाइगर मैगपाई हैं, ये मैगपाई में टाइगर। इनके डॉट्स आ रहे हैं एक दो, अगर आप गौर करें तो इनमें अभी ये जितना एज में आते रहेंगे, पर को झाड़ते रहेंगे तो ये ब्लैक डॉट्स और बढ़ जाएंगे। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा चाहत है और ये टाइगर में है और ये अभी डॉट्स और अच्छे करेंगे। अभी ये ज़ीरो कली के हैं। ज़ीरो कली के क्या डिमांड है इन चिक्स की? इनके मैं 15,000 रुपये मांग रहा हूँ। 15,000 रुपये मांग रहे हैं। और एज क्या है इनकी अभी चिक्स की? ये तकरीबन गालिबन 1 से 1.5 महीने के हैं। 1 से 1.5 महीने के चिक्स हैं जी। अच्छा, ये भी बाहर के नेटिव? नहीं, ये तो लोकल ब्रीड है, मगर इनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं, जब बाहर से आप कोई पिजन मंगवाते हैं तो उसकी क्या फीड वगैरह में भी कुछ तब्दीली करनी पड़ती है? एहतियात बाहर के परिंदे में और यहाँ के फीड में फ़र्क तो है, मगर ज़्यादातर हम जो पाकिस्तान में चलता है वो कनक है, बाजरा है, चना है, मिक्स दालें होती हैं और सरसों। अभी मौसम के हिसाब से इम्पोर्टेड मुतासिर तो नहीं होता उससे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही कुछ दिन लगते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर वही डाइट होती है जो वहाँ दी जाती है, वही नॉर्मल हम जी लोग जो दे। जी, इस पिजन के बारे में बताएं। सर, ये जो फीमेल है ये 2016 की कड़ी की इम्पोर्टेड है, ठीक है, और जो मेल है वो लोकल है और ये मैगपाई कहलाते हैं। फीमेल ब्लैक कलर में है और मेल रेड कलर में, और अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल है, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल है, इम्पोर्टेड है। अभी ये झाड़ में है, या अभी इसके पर जो है ना झाड़ है। इस दफ़ा अजीब जो है ना मौसम हुआ है कि अभी तक परिंदों की झाड़ चल रही है, नहीं तो इस टाइम में परिंदा बिल्कुल सर पर हो जाता है, पूरे पर लेकर आ चुका था। ये भी अभी झाड़ में दोबारा डिमांड रखी है इसकी? इसके 16,000 रुपये हैं। 16,000 रुपये डिमांड है जी। इस पे ने ब्रीड की है अभी तक? नहीं, ये मैंने अभी लगाया है। असल में फ़ीमेल ने तो ब्रीड की हुई है, मेल अभी फ्रेश है, इसने ब्रीड नहीं की। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। सर, ये ब्लू मैगपाई में है और ब्लू में कहलाते हैं। ये नॉर्मल जो है अभी फ्रेश है, नॉर्मल साइज़ है इसका कोई ख़ास नहीं जिस तरह, मगर ये अच्छी ब्लू में अच्छी कैटेगरी में है, मगर हाई फाई नहीं है। तो क्या डिमांड है इसकी? इसके 12,000 रुपये मांग रहा हूँ मैं। 12,000 रुपये डिमांड है इसकी? जी। अच्छा, इस पेयर ने ब्रीड किया अभी तक? नहीं, अब ये फर्स्ट ब्रीड आएगी। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। सर, ये सिल्वर का मेल है और फीमेल भी सिल्वर मैगपाई में से निकली हुई है, मगर ये जो है ना चॉकलेटी कहलाएगी, सिल्वर में मेल है और इसकी डिमांड मेरी 16,000 रुपये की है और अच्छा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, 100% मैं ब्रीड करता हुआ पेयर है ये। चिक्स वगैरह के मैंने भी सेल किए हैं। अच्छा, ब्रीड की गारंटी देते हैं आप? सर, ऐसा है, देखें, परिंदों का ऐसा है कि मुझे मालूम होता है ये मेल है, ये फीमेल है। आपके परिंदे वहाँ जाकर कुछ टाइम लगाता है परिंदा अपने आप को सेट करने में, एडजस्ट होने में। उसके बाद परिंदा जो ब्रीडर वो करेगा, कुछ टाइम ज़रूर लगा देगा, मगर इंशाल्लाह से ब्रीड आती है। अगर जिसका मैं कहूँगा कि ये ब्रीडर है तो इंशाल्लाह वो ब्रीड करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता वो ब्रीड नहीं करता तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। ठीक है जी। ये मुझे कुछ छोटे नस्ल के लका लग रहे हैं। जी, ये आम लका से साइज़ इनका छोटा होता है, ऑम्स्की कहलाते हैं ये भी बाहर की ब्रीड है और ये भी नायाब है, ये भी इनमें। और एक ये सिल्वर टाइगर का मेल है, सिल्वर टाइगर का मेल है और 2 ये चिक्स हैं। ये अभी तकरीबन 5 से 6 कली के चिक्स हैं और ऑम्स्की कहलाते हैं ये लका में। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? ये ऑम्स्की के 8,000 रुपये मैं मांग रहा हूँ और ये टाइगर वाला ये मैंने सेल कर दिया है, अभी मैं दे चुका हूँ। ये सिर्फ वो आज शाम को या रात को लेकर जाएंगे। अगर इस तरीके का किसी व्यूवर्स को चाहिए तो उसकी क्या डिमांड होती है? ये ऐसा है कि ये कलर अभी जो है ना नायाब है, ये इतना कॉमन नहीं है। अगर ये मिलेगा तो तकरीबन 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक है एक दाना। पीस की बात कर रहे हैं? जी, एक पीस।
जी जनाब, इस पेयर के बारे में बताएं। सर ये ब्लैक नकाबपोश है, इनमें मेल जो है वो बड़ा है 100 अभी झाड़ में है 10 कली का है, और फीमेल जो है तकरीबन 4-5 कली की है। अच्छा जी। तो मेल से ब्रीड लिए इससे पहले आपने? जी मेल तो फर्टिलिटी वाला है और ब्रीडर है, मगर फीमेल अभी छोटी उम्र में, एज कम है इसकी, तो फर्स्ट ब्रीड देगी? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या डिमांड रखी है इस पेयर की? इसकी मैं 12,000 रुपये मांग रहा हूँ। 12,000 रुपये इस पेयर की डिमांड है। जी जी, इस पेयर के बारे में बताइएगा। सर ये स्प्लैश कहलाता है, स्प्लैश कलर है ये भी चिक्स हैं, मगर मेल फीमेल है, अंदाज़ा यही होता है कि ये अच्छा चिक्स में हमारी कोई गारंटी नहीं होती कि ये चिक्स में कि ये मेल फीमेल होंगे, यानी अंदाज़ा ये है कि ये 100% मेल फीमेल है, मगर ये यकीन हमारा नहीं है, शक होता है कि डाउटफुल होते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं चिक्स में। अच्छा, कोई अगर आपसे चिक्स में लेता है पेयर और वो मेल फीमेल नहीं निकलता इन केस, तो फिर वो आप उसको चेंज करके देखिए हमारा ये होता है कि मैं भी परचेज़ करता हूँ, तो मेरी मार्केट में होता हूँ, जहन में होता है कि इनके पास मेल है, उनका पेयर कंप्लीट करवाने की कोशिश होती है 100% कि उनका किसी तरह पेयर कंप्लीट हो जाए, बन जाए। जी, यहाँ पे आपने मुर्गी भी रखी हुई है? जी ये मुझे शौक है, तो ये वैसे हैं सेल के, ये गोल्डन सेपरेट कहलाते हैं, और ये भी जो है ना पट्ठों से अभी ये फ्रेश है, ब्रीड पे आ गया है ये पेयर। अच्छा, ये सेल के लिए रखे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या डिमांड रखी है इसकी? ये मैंने 8,500 रुपये मेरी इसकी डिमांड है, और अभी भी ये झाड़ में है, मगर ये सर पर तकरीबन 15-20 दिन में ये पूरे परों में आ जाएगा, अभी भी ये पूरा फ्रेश नहीं है। अच्छा, पूरे परों में नहीं है, परों की जो ब्यूटी होगी वो 10-15 दिन में आ जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। सर ये फ्रिल बैग है शोल्डर में, और ये भी चिक्स हैं, फ्रिल बैग शोल्डर में हैं ये, और ये अभी तकरीबन गालिबन 1 से 2 कली के होंगे, और इनकी जो ब्लू की डिमांड है, ब्लू वाले जो हैं मेरे, वो मैं इनके 18,000 रुपये मांग रहा हूँ, और ये जो क्रीम बार में हैं इसके मैं 10,000 रुपये मांग रहा हूँ। अच्छा, क्रीम वाले जो पेयर है वो 10,000? पेयर नहीं है, क्रीम बार सिंगल पीस है, और वो जो है ब्लू में वो पेयर है, चिक्स में पेयर है। ठीक है। अच्छा, चिक्स का बताएं कि वैक्सीनेशन वगैरह भी करनी पड़ती है इनकी? जी अच्छी बात है, एहतियातन करना चाहिए, मगर हमारे जो चाहने वाले हैं, ज़्यादातर जो शौक़ करते हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, बहुत कम देते हैं। वैसे एहतियाती तौर पे हमें वैक्सीन करवानी चाहिए। जी, ये चिक्स है? सर ये चिक्स हैं, अभी ये मंटो पाल कहलाते हैं, ये जो है ओल्ड जर्मन क्रूपर कहलाते हैं, ओल्ड जर्मन क्रूपर। तो अभी ये चिक्स हैं, इनकी साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो मैंने इनके जो है ना टेल और पर जो है बाजू के, वो जो है ना शोल्डर के ये काट दिए ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर लें। अभी ये आधा भी नहीं है साइज़ में, ओल्ड जर्मन क्रूपर कहलाते हैं ये अभी साइज़, और इसका बहुत बड़ा साइज़ होता है, और इनकी टेल बहुत बड़ी होती है, बहुत अच्छे कहलाते हैं। क्या डिमांड है? सर ये मैंने सेल कर दिए हैं, वैसे ये जो है 20,000 रुपये का पेयर है, वैसे मैं ये सेल कर चुका हूँ। 20,000 रुपये का पेयर? चिक्स का। जी, इस पेयर के बारे में बताएं। ये मंटोपाल कहलाता है, मंटोपाल और ज्वाइंट हिंगेरियन का किरास है, ये भी पेयर है। माशाल्लाह साइज बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी मज़े की बात है, अभी भी ये झाड़ में है, सर पर बिल्कुल नहीं, 100% जो है ना इसके सर पर नहीं है, और ये जो है मेरी 16,000 रुपये की डिमांड है। 16,000 रुपये डिमांड है इसकी? जी फुल साइज़ है ये? जी ये फुल साइज़ है। ब्रीड कर चुका है पेयर? जी ये ब्रीड कर चुका है पहले। जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नकाबपोश है, यहाँ पे वैरायटी है कुछ, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इनमें जो है ना ये नकाबपोश चिक्स हैं ये भी, ठीक है, और 1 कली और 2 कली या 0 कली के गालिबन। इनमें ये इम्पोर्टेड की ब्लड लाइन है, इनमें रेड है, मेरे पास जर्द है, और ये जो है ना ये वाला कलर ये बहुत नायाब है, ये वाला कलर, ये जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद चंद दाने होंगे जिनमें ये कलर है, ये वाला कलर, ये पाकिस्तान में बहुत कम है ये दाना, ये कलर बहुत कम है। तो क्या डिमांड है इस कलर की? इसकी मैं ये चिक्स है, ये इसके मैं 12,000 रुपये मांग रहा हूँ सिंगल पीस के, और बाकी जो है वो मैं 7,000 रुपये दाना मतलब पीस उसके मांग रहा हूँ। 7,000 रुपये पर पीस के हिसाब से मांग। और पेयर अगर 2 कोई एक साथ ले चाहिए? मैं ये 14,000 रुपये
पेयर के मांग रहा हूँ। 14,000 रुपये पेयर हो। जी जी। और ये वाले जो हैं ये कलर डिफरेंट है थोड़े। ये स्प्लैश में कहलाता है, जर्द स्प्लैश में ये वाला कलर। अच्छा, इनके नकाब अभी और ग्रोथ करेंगे, ये अभी छोटे हैं, ये तकरीबन 1-1.5 महीने में जो है ना बहुत अच्छा नकाब होगा इनका। अच्छा, तो इनकी क्या डिमांड है पर पीस की? ये सब कॉमन, मतलब कोई भी कलर ले लें मैं 7,000 रुपये पर पीस दूंगा। और ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये तो जो रेयर कलर है वो आप अलग डिमांड बता दिए, बाकी जो हैं वो 7,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। जी जी। तो व्यूवर्स, ये था इमरान साहब की शॉप का विज़िट। यहाँ पे काफ़ी फैंसी ब्रीड इनके पास मौजूद थी, हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पे इमरान साहब से 1-2 क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं। इमरान साहब, ये बताएं कि ये जो फैंसी ब्रीड है ये जब ब्रीडिंग करती है तो इसमें अक्सर शौकीन दोस्तों की ये शिकायत आती है कि ये बचते नहीं है, तो क्या वजूहत होती है? सबसे पहले तो ये बताएं, उसमें वो कहते हैं दाने हो जाते हैं या पॉक्स हो जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसके बाद इसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए? सर, असल में ऐसा होता है कि हम पहले तो जो बच्चे जो बता रहे हैं कि वो मौसम, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो हम अपनी हिफाजत करते हैं, तो इनकी भी करनी चाहिए कि इनको जो है सर्दी डायरेक्ट, ख़ास तौर पर डायरेक्ट हवा से इनको बचाना चाहिए। और जो पॉप्स का है ये ज़्यादातर गंदगी की वजह से और ख़ास तौर पे मच्छर के काटने से, अगर हम उस जहाँ ये परिंदे रखे हुए उस जगह को मच्छरदानी या बारीक जाली से हम उसको कवर कर लें ताकि मच्छर अंदर ना जाए। और ये होता बच्चों में ही है कि वो बच्चा नाजुक होते हैं, वो बच्चों को मच्छर काटता है और दाने बन जाते हैं। ये असल में इसको जो है ना ख़ास तौर पे मच्छर से बचाना चाहिए। और मच्छर का बचाने का तरीका यही है कि आप मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि अंदर मच्छर ना जाए। और दाना पानी आप कम डालें, दाना मगर रोज़ डालें। हम बहुत से शौकीन क्या करते हैं कि वो 3 दिन का जो फीड है 3 दिन की, वो 3 दिन डाल दिया, 4 दिन डाल दिया, वो फिर भूल गए। ऐसा नहीं है, परिंदे को फ्रेश दाना डालें, फ्रेश पानी दें, रोज़ पानी बदलें, रोज़ दाना डालें। और इंशाअल्लाह ऐसे पिंजरे का जो आपने जहाँ रखे हुए केज में उसकी सफाई का ख्याल करें। और जो आजकल ख़ास तौर पे अभी मौसम सर्दियों का है तो हमें सर्दी से बचाना है, ये चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। वैक्सीन अच्छी बात है, हमें विटामिन्स वगैरह ये वो वैक्सीन करनी चाहिए। वो आप मौसम के हिसाब से वैक्सीन भी चेंज होती है, वो देख लें कि कौन सी उस मौसम के अंदर बेहतर रहेगी, वो करवाएं। अच्छा, ये बताएं कि अगर बच्चे को पॉक्स हो गई तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा? सर, पॉफ जो है वो ख़ास तौर पे जो बच्चा पॉफ्स में आता है एक टाइमिंग है, उसको हम खुश करने के लिए एंटीबायोटिक बेहतर है। एमॉक्सिल का कैप्सूल भी आता है और बच्चों का ड्रॉप भी आता है। वो उसको दिन में आप उसको 2 से 3 दफ़ा उसको 2 कतरे 3 कतरे ड्रॉपर के ज़रिए पिलाएं। वो एंटीबायोटिक है, उससे क्या है कि वो एक तो ज़ख़म खुश्क होगा, उसको पेन नहीं होगी, बुखार नहीं होगा। दानों के बाद जब ये चिक्स में दाने आ जाते हैं, पॉप्स आ जाते हैं, उसके बाद वो दर्द में और पेन में और बुखार में जाता है। ख़ास तौर पे बुखार, जब बुखार होता है तो वो परिंदा जो है फीड लेना छोड़ देता है और इस तरह के मामलात हो जाते हैं। वो आप एंटीबायोटिक दें, एमॉक्सिल बेहतर है। और पहली बात तो ये होता ही यही है, आप मच्छर की एहतियात करें, सफाई का ख्याल करें। फिर भी हो जाए तो ये जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी। चलिए, अच्छा, ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा जो यहाँ पे आपने अभी रेट बताए हैं जी, इसमें हमारे व्यूवर्स के साथ कोऑपरेशन हो जाएगी? बिल्कुल 100% होगी। मैंने जो कहा है वो ऐसा नहीं है, मेरी बार्गेनिंग है, मगर कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा रेट ना लूँ ताकि मेरे पास कस्टमर एक से दूसरी दफ़ा मेरे पास चल कर आए कि हाँ इमरान भाई के रेट रीज़नेबल है। ये हमारी भी रिक्वेस्ट है, हमारे व्यूवर्स के साथ खास कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। सर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0313914434। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। थैंक यू सर। तो जितने भी पिजन के शौकीन दोस्त हैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा, भले वो कराची के रहने वाले हैं या हैदराबाद के या पूरे पाकिस्तान से कहीं भी रहने वाले लोग हैं, वो शौकीन दोस्त इमरान साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। इमरान साहब डीलिंग कर रहे हैं और काफ़ी वैरायटी ये लेकर आते हैं और काफ़ी वैरायटी हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट होती है शौकीन दोस्त की वो पूरी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये विज़िट आपको पसंद आया होगा। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त लेने से पहले मैं इमरान साहब से ये चाहूँगा कि अपनी शॉप की लोकेशन बता दें। सर, मैं हैदराबाद सिंध से हूँ और ये तिलक चाड़ी या क्लॉथ मार्केट के सेंटर में है। तिलक चाड़ी और क्लॉथ मार्केट के सेंटर में मेरी शॉप है और कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है। इंशाल्लाह जो जिस तरह कहेंगे रब्ता हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।